तो नाज़रीन, जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके जो आपको रोज़ाना देखने को मिल रहा है जियो एंटरटेनमेंट पर रात 9 बजे। ड्रामे की राइटर है रहाना आफ्ताब और ड्रामे को डायरेक्ट किया है वसीम अकरम ने, साइमा अकरम ने। सो ड्रामे को इस वक्त आप देख रहे हैं 9 बजे और कहानी के अंदर बहुत मिसालादार सिचुएशन चल रही हैं। यहाँ पर जो नूर है उसके साथ उसका जो शौहर सलार है वो बहुत कमीनी हरकतें कर रहा है और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी वो जो है उसको छोड़ के चला जाता है। अब जो उसका सलार का अब्बा है उसको ये लग रहा है कि सलार इस शादी से खुश नहीं है। वो हर वक्त उसको ताना-दही करता रहता है, यानी कि बेवजह जो है वो ट्रोल करता है वो हमारी नूर को। और नूर जो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सलार को उसकी बर्थडे विश करने जाएगी और क्या सोचकर बर्थडे विश करने जाएगी। इतनी बोंगी आज के दौर में लड़कियां होती नहीं है जितनी बोंगी ये बनने की एक्टिंग कर रही है, इतनी मासूम बनने की फ़िश्ता-नुमा जिसको हम कह देते हैं। तो वो भी उसके मुँह पे वो सारा का सारा केक मलेगा और उसकी औकात याद दिलवाएगा कि बहन देख, तेरा मेरा निकाह हो चुका है, सेम टू यू मेरी तरह। लेकिन उसका जो है वो मेरे ज़ाती ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने एक चिपकली जैसी गर्लफ्रेंड अपने लिए रखी हुई है। वो चिपकली जैसी गर्लफ्रेंड मेरे से शादी करना चाहती है, लेकिन मेरी माँ जो कि चलता-फिरता चाइना का मॉडल है, वो कभी भी हमारा शादी जो है वो होने नहीं देगा। तो ये तुम अपना केक अपने मुँह पे मलो और यहाँ से चले जाओ, अच्छी बीवी बनने की एक्टिंग ना करो क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छा शौहर बनने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे इस वक़्त ड्रामे के विलन कैरेक्टर मिल चुका है। अच्छा, नूर की एक दफ़ा फिर से मुलाकात हो जाती है ज़ुल्फ़कार से, अनिका ज़ुल्फ़कार और उसके जो शौहर हैं ज़ुल्फ़कार। तो ज़ुल्फ़कार की मुलाकात हो जाती है नूर से और उसका शुक्रिया अदा करती है कि आपने उस रात मेरी मदद की। तो वो कहता है कि तेरा कोई वली वारिस नहीं है, तो हर वक़्त घर से अकेली बाहर निकली हुई होती है। तेरे घरवालों को तेरी फ़िक्र कोई नहीं होती, तो भई उसके घरवाले हों तो उसकी कोई फ़िक्र हो। फूफी पता नहीं कौन-सी फैक्ट्री के अंदर चली जाती है, शौहर उसको गलियाँ मोहल्ले पढ़ाकर खुद कारों में घूमता फिरता है और उसको कहीं न कहीं छोड़ के आ जाता है। अच्छा, वो भी कार में उसको देख के कहता है कि भाई तेरा चक्कर है। तू क्या किससे कहाँ बात कर रही थी? तेरा कोई ना कोई चक्कर है। तो ये लड़का कौन था? अच्छा, तू बताएगी नहीं मेरे को। चक्कर चल रहा है तेरा। वो कह रही है कि नहीं, आप मेरे पे शक कर रहे हैं, मैं फ़रिश्ता-नुमा औरत हूँ, मेरा किससे क्या चक्कर चल सकता है? आजकल ऐसे सिंबल अल्लाह ताला ने बनाने बंद कर दिए हैं। बस रेहाना आफ्ताब ड्रामों के अंदर ऐसे सिंबल ज़रूर डाल देती हैं। ये रेहाना आफ्ताब कभी-कभी तो मैं कहता हूँ कि कैर विलन बना देती है और कभी-कभी ऐसी लड़की बना देती है कि भई कहता हूँ कि आप लड़कियों को ना मज़लूम ना दिखाया करो प्लीज़, बहुत कर दिया। मैं अगर राइटर होता तो मैं किसी लड़की को मैंने मज़लूम नहीं दिखाना था, मैंने हर लड़की को स्ट्रॉन्ग दिखाना था क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दौर में हर लड़की स्ट्रॉन्ग है। कोई इतनी वो शोधी जो होती है वो शोधी शोधे ख़त्म हो गई है। शोधापन जो होता था लड़कियों में, हाय ज़ुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लड़की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है एक हद तक, लेकिन उसके बाद वो भी फट पड़ती है, वो भी इतना बर्दाश्त नहीं करती। आप ज़ेबा को ही देख लें कपिल ड्रामे के अंदर, तो मेबी हर इंसान स्टैंड लेता है कहीं न कहीं उसके पास उसके उससे ज़्यादती हो रही है, उसको बेवजह जो है ट्रोल किया जा रहा है, तो वो स्टैंड लेगा जिस तरह उसको लेना चाहिए। इट्स टी पॉसिबल कि स्टैंड तो लेना चाहिए, हर इंसान के पास दिमाग है, माइंड है, वो उस माइंड से सोचता है एंड देन टू बी कि आपको स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, ज़ुल्फ़कार भी उसकी मदद करता है जब रिक्शे वाला उसको लेके जा रहा होता है और वो अपनी पूरी जो टीम है उसकी सेफ्टी के लिए खड़ा कर देता है और उसको कहता है कि तुम आओ मेरे साथ और वो नहीं आती। तो वो कहती है कि आप उसको गोली मार देते तो आप जेल चले जाते। उसको तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है, तुम्हें उस रिक्शे वाले की फ़िक्र हो रही है, जो अकेली चढ़ पड़ती हो। अगर तुम्हें नहीं पता होता तो तुम ना निकला करो अपने घरवालों से एड्रेस छोड़ के आता हूँ। तो कहती है कि नहीं, आप ना लेके जाओ, मैं एक इज़्ज़तदार फ़रिश्ता-नुमा औरत हूँ। वो भी उसका इसलिए हया करता है क्योंकि वो उसकी बीवी की बहन है और अब उसको उससे मोहब्बत हो जाएगी। इसको कहते हैं कि साली आधे घरवाली अब पूरी घरवाली बन जाएगी। इस ड्रामे के अंदर इश्क में तेरे सदके ड्रामा सीरियल जिसके मैं जितने भी सदके जाऊँ तो क्या ही बात है। ड्रामा इंटरेस्टिंग हो रहा है भाई, मानो ना मानो ड्रामा इंटरेस्टिंग हो रहा है। कहानी के अंदर जान आती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता और आप भी इस ड्रामे को उतना ही एन्जॉय कर रहे होंगे जितना मैं इस ड्रामे को एन्जॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल जो मुझे सबसे बेस्ट कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर लग रहा है वो सलार का लग रहा है। वैसे अच्छी खासी सुना देता है इसको बैठे-बिठाए जो हमारे ड्रामे के हीरो हैं मुनीम एज़ ए ज़ुल्फ़कार। आई होप आप भी इस ड्रामे को उतना ही एन्जॉय कर रहे हों। तो नाज़रीन, जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके जो आपको रोज़ाना देखने को मिल रहा है जियो एंटरटेनमेंट पर रात 9 बजे। ड्रामे की राइटर है रहाना आफ्ताब और ड्रामे को डायरेक्ट किया है वसीम अकरम ने, साइमा अकरम ने।
सो ड्रामे को इस वक़्त आप देख रहे हैं 9 बजे और कहानी के अंदर बहुत मसालादार सिचुएशन चल रही हैं। यहाँ पर जो नूर है उसके साथ उसका जो शौहर सलार है, वो बहुत कमीनी हरकतें कर रहा है और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी वो जो है उसको छोड़ के चला जाता है। अब जो उसका सलार का अब्बा है उसको ये लग रहा है कि सलार इस शादी से खुश नहीं है। वो हर वक़्त उसको ताना-दही करता रहता है, यानी कि बेवजह जो है वो ट्रोल करता है वो हमारी नूर को। और नूर जो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सलार को उसकी बर्थडे विश करने जाएगी और क्या सोचकर बर्थडे विश करने जाएगी। इतनी बोंगी आज के दौर में लड़कियां होती नहीं है जितनी बोंगी ये बनने की एक्टिंग कर रही है, इतनी मासूम बनने की फ़िश्ता-नुमा जिसको हम कह देते हैं। तो वो भी उसके मुँह पे वो सारा का सारा केक मलेगा और उसकी उसकी औकात याद दिलवाएगा कि बहन देख, तेरा मेरा निकाह हो चुका है, सेम टू यू मेरी तरह। लेकिन उसका जो है वो मेरे ज़ाती ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक चिपकली जैसी गर्लफ्रेंड अपने लिए रखी हुई है। वो चिपकली जैसी गर्लफ्रेंड मेरे से शादी करना चाहती है, लेकिन मेरी माँ जो कि चलता-फिरता चाइना का मॉडल है, वो कभी भी हमारा शादी जो है वो होने नहीं देगा। तो ये तुम अपना केक अपने मुँह पे मलो और यहाँ से चले जाओ, अच्छी बीवी बनने की एक्टिंग ना करो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छा शौहर बनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस वक़्त ड्रामे के विलन कैरेक्टर मिल चुका है। अच्छा, नूर की एक दफ़ा फिर से मुलाकात हो जाती है ज़ुल्फ़कार से, अनिका ज़ुल्फ़कार और उसके जो शौहर हैं ज़ुल्फ़कार। तो ज़ुल्फ़कार की मुलाकात हो जाती है नूर से और उसका शुक्रिया अदा करती है कि आपने उस रात मेरी मदद की। तो वो कहता है कि तेरा कोई वली वारिस नहीं है, तो हर वक़्त घर से अकेली बाहर निकली हुई होती है। तेरे घरवालों को तेरी फ़िक्र-फुक्र कोई नहीं होती, तो भई उसके घरवाले हों तो उसकी कोई फ़िक्र-फ़िक्र हो। फूफी पता नहीं कौन-सी फैक्ट्री के अंदर चली जाती है, शौहर उसको गलियों-मोहल्ले पढ़ाकर खुद कारों में घूमता फिरता है और उसको कहीं न कहीं छोड़ के आ जाता है। अच्छा, वो भी कार में उसको देख के कहता है कि भई तेरा चक्कर है। तू क्या किससे कहाँ बात कर रही थी? तेरा कोई ना कोई चक्कर है। तो ये लड़का कौन था? अच्छा, तू बताएगी नहीं मेरे को। चक्कर चल रहा है तेरा। वो कह रही है कि नहीं, आप मेरे पे शक कर रहे हैं, मैं फ़रिश्ता-नुमा औरत हूँ, मेरा किससे क्या चक्कर चल सकता है? आजकल ऐसे सिंबल अल्लाह ताला ने बनाने बंद कर दिए हैं। बस रेहाना आफ़ताब ड्रामों के अंदर ऐसे सिंबल ज़रूर डाल देती हैं। ये रेहाना आफ़ताब कभी-कभी तो मैं कहता हूँ कि कैर विलन बना देती है और कभी-कभी ऐसी लड़की बना देती है कि भई, कहता हूँ कि आप लड़कियों को ना मज़लूम ना दिखाया करो, प्लीज़। बहुत कर दिया। मैं अगर राइटर होता तो मैं किसी लड़की को मैंने मज़लूम नहीं दिखाना था, मैंने हर लड़की को स्ट्रॉन्ग दिखाना था, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दौर में हर लड़की स्ट्रॉन्ग है। कोई इतनी वो शोधी जो होती है वो शोधी शोधे ख़त्म हो गई है। शोधापन जो होता था लड़कियों में, हाय ज़ुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लड़की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है एक हद तक, लेकिन उसके बाद वो भी फट पड़ती है, वो भी इतना बर्दाश्त नहीं करती। आप ज़ेबा को ही देखने को फ़ील ड्रामे के अंदर, तो मेबी हर इंसान स्टैंड लेता है कहीं न कहीं, उसके पास उसकी उससे ज़्यादती